जब से खदानें चलेंगे जब से तन तन से मोह हो गया, मुरझा गए हैं, मतलब इनके चेहरे मुरझा गए आप हाँ, चेहरे नहीं तो ऐसे तबेला से मोह धैर्य रहती आदमन की। अब खदाने कुछ धंधो ही पानी नहीं है, हम कद खदाने नहीं ना तो कुछ धंधो पानी तो दो आदमन के लिए। हमारा पूरा फल जैसा मोहल्ला पूरा फल बाहर है तो हाँ, अब बताओ जो कछु है ही नहीं ना तो का खें। अगर लॉकडाउन के बाद अगर काम देगा तो काम करेंगे, ना हम लोग तो मर जाएंगे। हम गरीब जनता है, हम क्या करेंगे। अब तक करीब लाख मजदूर जो है जब से लॉकडाउन हुआ है वो अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस पलायन से दूर हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो मजदूर हैं, जो बुंदेलखंड के जो लोग हैं, उन्होंने आखिर अपने घर छोड़े क्यों, वो शहर गए ही क्यों। तो ऐसे ही करते करते मैं एक हाईवे के पास से, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी जोड़ने वाला हाईवे, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर अंदर आ गए हैं। ये वर्धा इलाका है ललितपुर ज़िले का, और यहाँ पे एक मैं खदान के पास आया हूँ। मुझे बताइए कि आप क्या काम करते थे और यहाँ पे क्या होता था पहले। या हम देखभाली करते थे, खदानों की मजदूरी लगे रहते थे और काम करते थे मजदूर, उनका देखभाल का हमारा काम था। ये जो पत्थर है ये किस काम आते हैं, कहाँ जे इस काम आता है, मकानों के काम भी आता है, नीचे भी बिछा सकते हैं और मंदिर में भी काम आता है, मस्जिद में भी काम आ जाता है जी। नीचे काम करते हुए तो कितने लोगों पर असर पड़ा जब ये बंद हुई। कम से कम लाखों भी के ऊपर भी संख्या जा सकती है। आपने क्या किया जब ये बंद हुआ था। हमने ये किया यहाँ पे कम से कम 1-2 महीने खदान का इंतज़ार किया आने का। इसके बाद यहाँ पर और कुछ धंधा तो है नहीं है, खेती बाड़ी उतनी मतलब यहाँ पर है नहीं है। सो हम लोग से फिर बाहर अहमदाबाद काम करने के लिए निकल गए थे। नरेगा वगैरह में काम नहीं मिला उनको। नरेगा में काम मिलता है सर, लेकिन उतना ज़्यादा, जैसे गांव में 2000 जनसंख्या है तो कम से कम प्रधान उनके लिए कितना काम देगा। 100 आदमी लगा लेगा, 200 आदमी लगा लेगा, बाकी की तो जनता 1500 आदमी मतलब बैठी हुई है। ये यहाँ पे मुंशी थे और इनका काम था बहुत सारे मजदूरों को कराना। ये जब कोई खदान काम करता है तो यहाँ पे कुछ लोग, और ये कुछ लोग उसमें खुदाई करते हैं, कोई पत्थरों को कटाई करते हैं, कोई ढुलाई करते हैं, कुछ उनको साफ़ करने का काम करते हैं। बताया जाता है कि ये जो पत्थर हैं इनका जो पूरा काम था वो यहाँ मशीनें नहीं लगती थी, मजदूरों पर काम होता था। और 2 तरह के पत्थर निकलते। एक पत्थर वो जो इसे दिखा, यस थोड़ा आगे नज़दीक आकर दिखा पाएँ। ऐसे जो पत्थर निकलते थे उनकी जो सिल्ली निकलती थी। एक तो वो पत्थर जो हमारे कई बार शहरों में देखा होगा आपने, लाल पत्थर जो लगा होता है, जो फर्श के नीचे लगाते हैं। दूसरा आपने अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और इस बुंदेलखंड के एरिया में लगा, तो छतें जो बनती हैं वो उसमें ये पत्थर जो है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी काम बंद है। इसकी तकनीकी पक्ष का जानकारी हम जरूर जुटाएंगे और सरकारी अधिकारियों से बात करेंगे कि कैसा क्या हुआ। लेकिन इतना हुआ कि से जुड़े हुए जो खदानों से जो 1-1.5 लाख लोग थे वो एकदम से बेरोजगार हुए और फिर पलायन किया। और अब देखिए जब वो वापस आ रहे हैं तो फिर उसी पलायन में बात हो रही है, उनको रोज़गार देने में बात हो रही है और वो बात की जा रही है कि मनरेगा उनको रोज़गार दे। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके यहाँ आपके यहाँ समस्या क्या है, क्यों आपके यहाँ लोग हमारे यहाँ बहुत खराब स्त्री हो गई कि जो खदानें चलेंगी सो मंजूरी कछु है नहीं। ये की बात कि जैसे मतलब खदानें नहीं होती और कछु मजबूरी, जैसे कछु फैक्ट्री कछु चालू कर देते तो इसी से आदमी जनता नाय माए तो नहीं भगती। अब नाय माए भटक रहे, इंदौर से निग रहे, थक गए आन के थे, इतने डरे भूखे प्यासे डरे, जहाँ सब ऐसा हो रहा, जाके भूखे प्यासन मर रहे आदमी, कुछ मजबूरी है ही नहीं है। थे मतलब यहाँ कोई काम रोजगार नहीं है, कोई पैसे का कुछ नहीं है रोजगार। यही तो कह रहे कि मजबूरी, रोजगार कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। ये थोड़ी खंती डाल ले सो प्रधान या उसको कड़ा ले सो धर ले 2-3 रुपया दे दी तो बस प्रधान पूरे। अगर ये खदान चल रही थी तो यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं थी, फिर लोग खाना दिक्कत थी कि और आदमी थे या तो वो आदमी अच्छा सुकून से रह तो खदाने हती थी, सुकून से रह तो आदमी जैसे खदाने थी तो मंजूरी लगी रहती तो फिर काय को भगती आदमी कहीं। लॉकडाउन चल रहा है, आपकी दुकानदारी असर पड़ा कि गांव के लोग कुछ कम सामान खरीद रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं खरीद रहे, कुछ भी ऐसे ही बैठे। कन से जब मानसन में पैसा नहीं आएंगे तो दुकानदारी कहाँ से चलेगी, का दीवालन से चलेगी दुकानदारी। हम पहली बार गया साहब सो में तो उधर काम करा तो फिर मैंने लॉकडाउन लग गया तो मैंने काम नहीं कर पाया है। और जितना पैसा कमाया तो सो बैठ के खाया और जितने फिर बचाया तो गेल में लग गया, पैदल ही आया कुछ। पहले क्या करती थी आप?
काम करते थे इधर खदान के उधर। यहाँ खदान में काम करते थे पत्थर काटने हाँ, पत्थर काटने का अमानी का काम करते थे, तो नहीं जाते थे कहीं हैं। और पहली बार गया तो जो ऐसा हो गया है, मोड़ी मोड़न को साथ में ले गया था, मैं अकेली गया था। यहाँ का पत्थर जो है देश की कई जगह जाता है, कोटा राजस्थान भी जाता है, आपका यूपी के कई शहरों में जाता है, मध्य प्रदेश भी जाता है, विदेशों में भी जाता है, मतलब बहुत बड़ी पैमाने पर जाता है। किस काम आता था ये पत्थर? ये सब स्लैब स्टोन है, माइंस का काम, ज़मीन में बिछाने का काम आता है, टाइल्स का काम आता है, बुझ बनाते हैं जी दीवारों में जो लगा देते हैं, इसके काम में आता है। ऐसा क्या है, मतलब क्या मजबूरी है आप लोगों के सामने कि आपके बच्चे आपके दादा दादा जो भी यहाँ है या आपके बच्चे, या आप कमाने नहीं गए, आपके बच्चे कमाने क्यों जा रहे हैं? अरे जब मजूरी नहीं है तो कमा भी नहीं जाए, फिर का खें। हमारे पास में ऐसी जगह ज़मीन तो है नहीं है कि जो कि हम उससे खेती किसानी करके हम कछु खा लें। एक 1.5 एकड़ जगह है, उसमें क्या करें बताओ। और तो मजूरी है नहीं है कि भाई जैसे हमें हर काम पर जाए और जैसे लेबो देबो है तो कंसेन दें, जैसे आपको ले लो तो हम कंसेन दें, मजूरी करके तो चुका पें, और तो पेट भरे नहीं। यहाँ मजदूरी नहीं है, हम लोग बाहर निकल गए मजदूरी करने के लिए। यहाँ से हम लोग वापस से आए तो हमारे लिए 10 दिन के लिए स्कूल में डाल दिया। उस स्कूल से हमारे लिए 10 दिन में वापस भेजा गया है। उधर स्कूल में हमारे लिए खाने को नहीं मिला है, पीने को नहीं मिला है, पानी नहीं है, उधर कुछ व्यवस्था नहीं है। भाई हमारा उधर जाने का अभी विचार नहीं था, लेकिन अब हमें जाना पड़ा उधर, किस लिए कि हमारे यहाँ खदान में काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम मजदूरी को निकल गए। तो बताइए, मनरेगा भी तो है, जिनको काम नहीं उनको मनरेगा भी तो मिलता है। भाई ये नरेगा है तो वो हम लोगों को मिलता नहीं है। किस लिए नहीं मिलता है कि जो तुम्हारे गांव के बड़े आदमी हैं वो नरेगा को भी छीन लेते हैं। हम शहरिया हैं, हमारे ये नरेगा को भी छीन लेते हैं, नरेगा नहीं हम लोगों को मिलता है। हम बहुत परेशान चल रहे हैं। प्रधान ने हम लोगों को 10 दिन स्कूल में पढ़ाए हो गया है, प्रधान ने कोई मदद नहीं दी, ना खाने को ना पीने को। आज हम 11वें दिन में अपने गांव आ गए। हमारे आदमियों ने कहा है कि हम चलो भाई गांव में तुम्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, रहोगे कैसे भी रहेंगे। टेक्निकल तो ये रहा कि वन मंत्रालय की वजह से जो खदानें हैं उनकी पर्यावरण की दृष्टि से उनको एनओसी मिलने के लिए एनओसी नहीं मिल पा रही है, और एनओसी नहीं मिल पा रही है इसलिए वो खदानें बंद हो गई हैं। और यहाँ हमारी प्रदेश लेवल पे तो एनओसी मिल गई है, लेकिन शासन में अभी लंबित है, संभवतः का अगले महीने तक वो ओके हो जाए, मिल जाए, चालू हो जाएंगी। एक ये है कि जब उनके पास काम है तो उनका है कि उनको फिर मनरेगा से काम मिले, तो क्या मनरेगा का पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को? नहीं, मनरेगा क्या है, मनरेगा योजना भी अभी बीच में फेल हो गई थी बुरी तरह से। लोग काम कर रहे थे, वो 2-2, 3-3 महीने और 4-4 महीने उनका भुगतान नहीं हुआ, तो लोगों का मनरेगा तरफ रुझान नहीं है। यहाँ के मजदूरों को तो हर सप्ताह पेमेंट चाहिए, और अगर काम करने जाते हैं तो पहले पैसा एडवांस ले लेते हैं। जितने दिन काम करेंगे, आपको कराना है काम तो आप कम पैसा दे दो। अधिकांश जो यहाँ का जो लेबर वर्ग है वो केवल खदानों पर आधारित है, और ये खदानें बंद होने से लोग भाग गए थे, अब फिर वापस आ गए हैं। तब सरकार ने जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो अभी पैकेज घोषित किया है, उस पर निगाह लगी है लोगों की, वो किस रूप में क्या मदद लोगों की करते हैं। अब काम नहीं है तो अब आ गए हैं। अब मनरेगा में जो 201 रुपया की मजदूरी हो गई है, अब तमाम दिन भर लोग चक्कर लगा रहे हैं कि जो है वो काम तो मिले, गांव में मिले, हमें रोटी रोजी चले, बच्चे पले। तो अब हम लोग जोड़ रहे हैं, काम करा रहे हैं। ये ललितपुर ज़िला सबसे बुंदेलखंड में पिछड़ा ज़िला है, और पिछड़े ज़िले में सबसे पिछड़ा ये क्षेत्र है। यहाँ चूँकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि पत्थर का यहाँ पहले काम होता था, वही पत्थर से यहाँ का रोजगार चलता था। खेती यहाँ शून्य है, खेती यहाँ है नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और अभी हमने प्रयास भी बहुत किए लेकिन अभी तक कोई सफलता हम लोगों को मिली नहीं। वाटर लेवल कितना नीचे है यहाँ? काफ़ी नीचे है यहाँ, कम से कम 200-300 अगर अपन हेडपम्प भी अगर खुदवाते हैं तो पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है।